डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन हम लोग जो आज है वो मतलब 90% थिएटर के वजह से है. It's more like we are having fun, more like spreading messages through the community. That was the initial agenda of the community theatre. He came into the group because he wanted to direct films. अच्छा. So, but we have stuck together. इंडियन कल्चर में वो फैन और सेलिब्रिटी का जो रिलेशन है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन. लोग उसको फॉलो करना एकदम देवता की तरह मानना, पूजा करते हैं. थिएटर ने आपको वो क्या दिया, मैं ये समझना चाहता हूँ. Advertisements are coming out that theatre actor is required. So if you are being at the other side of the table, अगर तुम्हें अफेक्ट होना है तो you will get affected. आप एनिमल को लेकर के कुछ बोल रही थी. नहीं, अरे how the character is dealt with in that movie. जो क्या बोलते हैं दिल फेक जो आशिक होते हैं ना, उनके बहुत फेवरेट कैरेक्टर है वो. If I played Khilji's role, the lady community would fall in love with the bad side of Khilji. रावण का अगर नाम देखे हम, राक्षस का रा और भगवान का वन से रावण बना. लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सीताहरण हो रहा हो और हॉल में सीटी बज जाए. कोट याद आ रहा है सत्यजीत रे का, वी हैव फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस. सोशियोलॉजी में एक कोटेशन है कि कल्चर कैनॉट बी रैंक्ड, यानी कि किसी भी देश का या किसी भी राज्य के हम कल्चर को रैंक नहीं कर सकते, क्योंकि सबका कल्चर उसके लिए प्यारा ही होता है. लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम अपने कल्चर पे गुमान नहीं कर सकते. मैं पिछले 4-5 दिनों से बंगाल में हूँ और अभी जो है हम बिडॉन थिएटर बाई शुभम या बिडॉन स्ट्रीट शुभम, ये एक थिएटर ग्रुप है, यहाँ पे हम मौजूद हैं. तो यहाँ पर थिएटर का कल्चर क्या है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, और ताकि हम थोड़ा घुल मिल लें, और उसके बाद फिर अपने ग्रुप के बारे में बताइए, फिर धीरे धीरे हम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. Thank you. So मेरा नाम अनमित्र खां है. I have been in this group for around 25 years. So एकदम बचपन से from the age of 4 हम लोग more or less we were there as part of the group. This group had primarily started as a children's group theatre. So it was like more or less related to this Pada. You know the Pada culture of West Bengal. It's like more of these gullies, and people used to snatch up kids and put them into theatre, and it was more like a community theatre. It was not, it is still date not a professional theatre group. If you say professional means paying the actors money, but the attitude is professional, but it started off like a children's group theatre. Right now it is not only limited to a children's group theatre, it's much more larger in scale, and ekdam chota se ekdam bada tak everybody is part of the group. We almost have around 60-65 members as part of this group, so it's a large group. और इसको शुरू करने वाले कौन थे, मतलब स्टार्ट करने शुरू करने वाले मेरा पापा थे. अच्छा, आपके पापा. हाँ, उनका नाम है आशीष कुमार खान. So he is currently the secretary of the group. So जब उन्होंने शुरू किया था, it started off as a community theatre, and right now it has progressed. And अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएंगे कि जो कम्युनिटी थिएटर है वो क्या है? कम्युनिटी थिएटर मतलब ये पार्टिसिपेटरी थिएटर है. मतलब ऐसा नहीं है कि लोग एक एजेंडा लेकर एक थिएटर ग्रुप में आ रहे हैं कि वी विल परफॉर्म समडे ऑन स्टेज. कम्युनिटी थिएटर इज बहुत ही इनफॉर्मल थिएटर है. सो इट्स लाइक मोर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन. ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर डेडिकेटेडली परफॉर्मिंग फॉर अ थिएटर, मतलब परफॉर्म करने के लिए, स्टेज में उतरने के लिए हम लोग आ रहे हैं थिएटर ग्रुप पे. इट्स मोर लाइक वी आर हैविंग फन, मोर लाइक स्प्रेडिंग मैसेजेस थ्रू द कम्युनिटी. दैट वाज द इनिशियल एजेंडा ऑफ द कम्युनिटी थिएटर. एज ए यहाँ पे टीचर हम कह सकते हैं, लोगों को आप सिखा रहे हो, उनमें उस तरह की वो उत्साह दिखती है कि वो सीखने के लिए आ रहे हैं, या उनके अंदर वही चीज है कि नहीं वो आ रहे हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, या फिर वो एक पहले ही से एम सेट है कि नहीं हमें तो भाई किसी सीरियल के साथ, डेली सोप या फिर एड एजेंसी में जाना है, वो इस वजह से आ रहे हैं, या अभी भी वैसे लोग हैं या मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उस तरह के लोग आते हैं अभी भी?
I'll just tell you very briefly and then they can continue. This is a very interesting question from our part because, say, suppose 3 of us are probably the oldest members of the group. Okay. ठीक है, तो हम लोग का जैसे the main passion was doing theatre. He came into the group because he wanted to direct films. अच्छा. So, but we have stuck together. It's not that he কত দিন আছে সেখানে? 5.5. So he's here for 5.5 years. So, but we have stuck together. He's also doing theatre, but he has done films as well. He's working for multiple other groups. So, जब आप बात कर रहे हैं सीखने की, तो I believe it's still there, but ऐसा नहीं है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि सीरियल वो अदर मीडिया में, so that has two sides to the coin. एक तो जरूर ऐसा है कि कोई मानते हैं कि ये सीढ़ियाँ है, ये जरिया है, बिल्कुल. This is an easier way to get into. And right now, if you go on social media, you will check there for films, advertisements are coming out that theatre actor is required. No, it's no more about whether you have film experience or not. There are many reasons why theatre actors are required, but one of the reasons they are giving it on advertisement is they need theatre actors. And the other part is that people still are willing to learn. 2 कैटेगरीज तो है, आपने जैसा ठीक ही आइडेंटिफाई किया है कि some of them come here to who have a very clear professional goal कि यही करना है, लेकिन हम लोग भी है जो मतलब हम 3 जो बहुत पहले से इवन बिफोर आवर सेंसेस वर रेडी, हम लोग तब से थिएटर कर रहे हैं. तो द डिफरेंस इज काइंड ऑफ कि अगर हमको कभी छुट्टी मिलता था कि कुछ भी स्कूल से जल्दी हो गया, तो हम लोग मतलब हर समय यहाँ पे वापस आके वी यूज्ड टू नर्चर आवर क्रिएटिव साइड. तो ये इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्प हुआ है हम लोग के लिए. डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन हम लोग जो आज है वो मतलब 90% थिएटर के वजह से है. थिएटर ने आपको वो क्या दिया, मैं ये समझना चाहता हूँ. थिएटर हैज गिवन अस सो मच. इट इज लाइक मतलब एक रिलीजन जैसा ही है, एक मतलब वे ऑफ लाइफ बन चुका है कि इसके मतलब इसको अलग करके हम लोग का कुछ आइडेंटिटी या वो पर्सनालिटी का वो साइड शायद बनता ही नहीं. सो यही हम बोल पाएंगे. जैसे हम तो आपसे भी बात करके यहाँ पर आए पूछते पाछते ये कौन सा जगह है. अगर कोई अननोन इंसान आ रहा है और उसको यहाँ पे वो कौन सा जगह जाए ताकि उसको वो पूरा माहौल पता चले कि क्या है. वो मैं जानूँ. Exactly, that is what I want to answer. तो ये जो क्वेश्चन है ना कि हाउ इज बंगाल थिएटर डिफरेंट, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है. आई वांट टू आंसर इट फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट आंसर कम्स फ्रॉम वेयर दिस इज लोकेटेड. Our group. Okay. So our group is located between 2 buildings. One building on the left hand side is Chaitanya Library, which was established by Rabindranath Tagore himself. And the other side is Minerva Theatre, जो building है, that is where Utpal Dutt used to work for his almost his entire lifetime. Used to deliver brilliant plays, being in the middle of 2 such buildings. So it was somewhere there कि this will be a part of our life. हम लोग we did not see Rabindranath Tagore, we did not see Utpal Dutt, but somehow उन लोगों का जो influence था later culture imagine कर पाते हो. Exactly. वो जब यहाँ पे होते होंगे तो वो कैसा. That is what theatre is to me. That is what थिएटर्स हिस्ट्री इज टू अस एज अ ग्रुप, क्योंकि हम लोग का लोकेशन ही ऐसा है. क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई नाटक हो जो आपने ऐसा किया हो जो कहीं ना कहीं एक आवाज उठाने की कोशिश की हो सिस्टम के ऊपर, तो वो कोई एक्सपीरियंस हो तो वो बताइए. देयर आर फ्यू टीम्स आई नो इन द स्टेट who actively have a propaganda in working for the government, against the government. Now that is like from when Utpal Dutt used to do his theatres, if his theatres are done currently also, that is a stark step against against any form of power, not against any particular government. It's a stark step against any kind of power. So if you are being at the other side of the table, अगर तुम्हें affect होना है so you will get affected. But ऐसा कुछ नहीं है कि I'm telling you that theatre has a political voice, but it is not necessary that theatre has to have a propagandist voice. जैसे कि वर्ल्ड थिएटर डे 27th of March, तो उस दिन हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए
कोलकाता के बहुत सारे जगह पे एक पार्क है कॉलेज स्क्वायर, शायद आप लोगों ने सुना होगा कॉलेज स्क्वायर, वहाँ पे हम लोगों ने किया है। मिनर्वा थिएटर के सामने हम लोग करते हैं, मतलब एक ही दिन पे वो 27 मार्च को हम लोग 2 या 3 जगह पे अलग अलग जगह पे ये ऑथो शिक्षा विचित्र ये ड्रामा हम लोग करते थे। ये थिएटर हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे किया है, कहीं पे भी, जैसे कि सानी ने बताया कि कहीं पे भी हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं मिला है, क्योंकि जो दर्शक वहाँ पे देखते थे इस थिएटर को, सबको समझ में आता था कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या हम लोग बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उस थिएटर के माध्यम से। लेकिन कहीं पे भी हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं मिला है। We had a very relevant play which was 18.5 minutes. It was Capture. It directly was against the systemic corruption. So उसमें जो होता है, one innocent girl or boy, doesn't matter, basically one innocent citizen, basically he or she gets trapped in the entire system of a police racket. So he or she gets robbed of by mistake only, उसका वो जो a bag full of important documents और cash वगैरह वो भूल के आ जाता है टैक्सी पे. Now there is a gentleman who promises to help her and assists him to go to a police officer. From there she is harassed for like around 2 to 3 days consecutively, and she finally enters jail herself only because of the blame that she harassed the polices one after the other in search of her own money. So now you see, today any power who is promising to help you is the one who is going to pull you down after they come back to power. So whether the play, this play was written many years back by Mohit Chattopadhyay, but it is so relevant. It is extremely relevant because it doesn't matter who is in power. Every promise is broken every now and then. So who falls prey to this entire thing? The innocent citizens. So that is the entire thing. अभी अगर कोई जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, जो भारत के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, और उसको ये, अगर उसको आप ये बोलो कि ये 2-3 ऐसे नाटककार हैं, या आप चाहो तो 5 भी बता सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बंगाली थिएटर को समझना है तो या तो इनको पढ़ो या फिर इनका नाटक ढूंढ करके देखो, तो वो कौन कौन सा नाम है, आप जरा मुझे बताइए। The first name which would come, that definitely उत्पल दत्त, उसके बाद बादल सरकार, और जो नाम अभी लिया मोहित चट्टोपाध्याय, ये तीनों नाटक। We are leaving out the greats of Rabindranath Tagore. Okay. Let's leave that out. That doesn't fall into this category. Yeah. As we are talking about the modern day aspect, so these dramaturgs are very relevant. तो उन्हें देखा जाए तो अगर कोई भी यूपी से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, या फिर कोई भी बाहर का हो, ये तीनों ड्रामाटर्स का कोई भी प्ले को अगर देखना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। और आप लोग जो यहाँ पे नाटक जो भी यहाँ पे परफॉर्म करते हो, ये सारा का सारा बंगाली लैंग्वेज में भी होता है या इंग्लिश में, हिंदी में, ऐसे भी? See, in this state it's 90% Bengali, like, but a few, like our team has recently, I was telling you about a production, so we have a show on the 12th next Sunday, so that's an English play, but it talks about the Irish Civil War in 1922. It is getting performed here only, so like the 90% it's in Bengali, because people here like to, very accustomed with the language, very accustomed with the way of expressing Bengali. तो but रंगकर्मी ऐसा टीम है उषा गंगोली का, so they are performing in Hindi. Teams are performing in English. It's not that teams are not flexible, but 90% it's Bengali. आपके ग्रुप का 2-3 जो सबसे फेमस नाटक है वो कौन कौन सा है? Currently we are working on, like she's talked about one of the plays which we were performing, 18.5 the 18.5 minutes का, जिसका नाम है Captured. अच्छा, वो 18 मिनट का वो नाटक है। Exactly. तो ये तो बड़ा प्रैक्टिस का होता होगा कि उतना देर से शुरू हो, उतना देर के बीच में। हाँ, we have performed that play in various festivals as well. Many other plays we have performed in Rajasthan, in Delhi, many. अभी जो हम लोगों का एक नाटक है वो है मास्टर द सूर्य सेन, मास्टर द एक्स डेटी न्यूज। वो सूर्य सेन जो है, मतलब क्या बोले, एक विप्लवी
ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी, हाँ, तो उनके ऊपर एक ड्रामा है अभी हम लोगों का, बहुत सारा शोज। फिल्म्स हैव बीन मेड। अभिषेक बच्चन खेले हम जीजान से, हाँ, दीपिका पादुकोण Yes. और अभिषेक बच्चन। that is about Master of the Surya Sen, Chittagong by Manoj Bajpayee. So those films talk about Surya Sen. So the one who aspired 18-year-olds into creating a rivalry against the British. So we were doing that as well. We talked about, there is another play known as Army Pluto, which talks about how the 9th planet Pluto, when he was rejected from the solar system in 2006, he comes to Earth to talk to people and to gain his status back. So जैसे वो बात बोल रहा था कि we do work on a lot of variety. We don't get stuck to one genre. बॉलीवुड में पिछले कई साल से ऐसा बोला जाता है कि खान्स का जो एक तरह से दबदबा रहा, उसके बाद जो यंग जनरेशन है उनका सबका यही है कि अब अगला सुपरस्टार कौन है, इन खान्स का जगह कौन लेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे होंगे ना जो फेमस चेहरा भले ना हो पर आपको लगता हो कि ये बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, जो उनकी फिल्मी। हाँ, में विशाल जेठवाई तो नाम चल रहा है। आई रियली लाइक्ड हिम, वेरी विशाल जेठवा, हाँ, मर्दानी में देखी थी मैंने। हाँ, तो उसके बाद हाँ, तो ऐसे ही मैं जानना चाह रहा था कि वो कौन से एक्टर्स हैं, भले वो फेमस हो या ना हो, आप देख लो, बट उनकी एक्टिंग में आपको लगती हो कि जैसे इन्होंने बताया ना विशाल जेठवा को, कि ऐसा लग रहा था कि वो मतलब एक मजे हुए कलाकार की तरह वो एक्टिंग कर रहे थे। विक्रांत मासी, quite a lot of his films. I was, जैसे वो आप बता रहे थे कि कौन सा रोल से बहुत परेशान हुए थे. I was talking about Sector 36. Yes, he played हाँ, yes, because it was a very unexpected way of portraying a character because he can, you know, there's that he knows the form. He's equipped. He can go out all guns blazing as well as he can't even show you all these cards. छुपा के भी रखता है और अगर दिखाना है तो दिखा दो. Those are the things that in today's acting methods that can actually carry you forward. जैसे हम कह सकते हैं कि इसको एक्टिंग आती है. You can say that. But new ठीक ना है, not new, but मैंने it took her time to shine. I felt like she's in my eyes, Lady Irfan, तिलोत्तमा शोम. I loved her absolutely. The Night Manager में भी है. हाँ, Love Stories में भी. और मुझे अगर कहना है तो मुझे एक फिल्म बहुत अच्छी लगी थी जो कि मेरी शादी में जरूर आना, राजकुमार राव का जो परफॉर्मेंस था उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था. मतलब वो दोनों शेड उनका कैरेक्टर का उस मूवी में जो दिखाया गया था, इट वाज ऑसम. ऑफिसर बनने से पहले, ऑफिसर बनने के बाद वो जो एटीट्यूड, पता नहीं मुझे आपके सामने ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो नए जनरेशन में जो क्या बोलते हैं दिल फेक जो आशिक होते हैं ना, उनके बहुत फेवरेट कैरेक्टर है वो. लेकिन उनको लगता है कि वो बदला लेना. हाँ, मतलब बहुत अच्छा, मतलब दो जो शेड है उनका कैरेक्टर का उस मूवी में, दैट वाज मतलब ऑसम. बहुत हाँ, मुझे उभर के आता है उसमें, वो जो एक्टिंग करते हैं ना वो एकदम उभर के आता है. और एक नाम मैं लेना चाहूंगी, वो बहुत ही फेमस है, जैसे कि दीपिका पादुकोण का बहुत सारा मूवी, जैसे कि जवान में जो उनका जो कैरेक्टर था, वो जेल वाला सीन में जो थोड़ा सा छोटा सा ही एक कैरेक्टर था, लेकिन दैट वाज ऑसम. मतलब आंखों से पानी निकल के आया था. अच्छा, दीपिका पादुकोण की जो बात हो रही है तो मैं एक बंगाली से ये पूछना चाहूंगा कि क्या दीपिका पीकू में सही में बंगाली जैसी लग रही थी? हाँ, बिल्कुल. To other movies, I think एकदम very appropriately portrayed a Bengali. I am very biased towards it. आप एनिमल को लेकर के कुछ बोल रही थी. नहीं, अरे सुनो तो बस मेरा सवाल ये है कि एनिमल के विरोध, जो एनिमल का जो विरोध करते हैं उनका सीधा समझ में आता है, लेकिन एनिमल की जो तारीफ करते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि उसने कैरेक्टर बहुत बढ़िया पकड़ा था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. लेकिन आप थिएटर करते हो, उसके बावजूद भी अगर आप एनिमल को लेकर के थोड़ा वो आपका मूड ऑफ हुआ, तो वो क्या वजह है, मैं ये जानना चाहता हूँ.
See, I haven't seen the film firstly. अच्छा. Due to my personal bias. Okay. But what, like, for films like Kabir Singh, Animal, all of these films, I feel that मतलब थिएटर हो कि सिनेमा, जो भी बैकग्राउंड से जो भी मतलब आ रहा है, द when it is conflicting with the moral ideology of the character, it is great for us actors to play it because बहुत conflict दिखाने को मिलता है etc. But the problem lies with how the character is dealt with in that movie. वो जो मैसेज जा रहा है कि मतलब एंड में वो लड़की सब खत्म करके सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ है नहीं, वो उसके पास जा रहा है, मतलब हाँ बहुत अच्छे हो आप. This is the problem in the message delivery, I feel. तो मतलब जब हम थिएटर हॉल से निकल रहे, वो अगर लास्ट मैसेज हम लेके निकले तो वही वो जो कह रहा था कि वही हमारे दिमाग में रहेगा ना. सो दैट परसिस्टिंग इमेज, आई मीन मैसेजेस, आई बस एक चीज. लेकिन कई लोग जो हैं उनका ये कहना है कि फिर इसको फिल्म है तो फिल्म की तरह ही देखो, तो उनको आप क्या कहेंगे? लेकिन हमारे यहाँ पे वो जो है ना इंडियन कल्चर में वो फैन और सेलिब्रिटी का जो रिलेशन है, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन. लोग उसको फॉलो करना एकदम देवता की तरह मानना, पूजा करते हैं, अपने घर का हिस्सा मानते हैं. ये इतना पर्सनल लेवल का कनेक्शन बाहर नहीं होता है. सो देयर मस्ट बी अ गुड अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस. तो उससे हम लोग को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए. एक जिम्मेदारी उनकी बनती है. डर, हाँ बिल्कुल. People have played masochist and narcissist characters before, लेकिन उसका तो अभी तक ऐसा कुछ बात नहीं होता है, because that distance between what the audience sees and we give good disclaimers, don't try this at home, but what the audience sees, whether that audience applies that in real life or not, that idea is very diluted right now. तो अगर we talk about Animal today, we should also talk about Dar during that point of time. Shahrukh Khan was interviewed for, I think, Alauddin Khilji's role, which he probably rejected because Bhansali first offered him during Padmavat. He said a very nice thing, because I have such a nice fan following. If I played Khilji's role, the lady community would fall in love with the bad side of Khilji. So that is where he was also very aware regarding, not playing the character. So I felt that amount of sensibility, अगर मतलब you play as nasty roles as possible on screen की theater में, we love doing that. मतलब हमको अभी तक negative role करने का मौका नहीं मिला, but I would die to play one negative role. But उसमें मजा ही अलग है. लेकिन how it is treated, I think that responsibility should be taken by the entire the people part of that project. I think so. It is not only the writer है, director है, how you are treating those characters, I think it is very important for us to keep in mind. अभी रामायण का टीजर आया और हम लोग उसका रिएक्शन दे रहे थे. बहुत अच्छा. मुझे भी अच्छा लगा. लेकिन रिएक्शन देते वक्त हमने एक बात कही. हमने ये कहा कि मुझे बस इसी बात का डर है कि इतना जरूरत से ज्यादा, क्योंकि आप आजकल विलेन के कैरेक्टर को जरूरत से ज्यादा लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सीता हरण हो रहा हो और हॉल में सीटी बज जाए, है ना? क्योंकि वो है तो रावण ही ना भाई. अब वो यश नहीं है उस वक्त, वो रावण है, उसके लिए आप सीटी बजा रहे हो, तो ये बड़ा गड़बड़ चीज है. हाँ ठीक है. आजकल के जो यंग, हाँ आप भी बताना चाहोगे क्या आपके फेवरेट? तो एट द सेम टाइम रावण इज अ वेरी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर इफ यू सी, क्योंकि उसको मालवन और उसका तीसरा भाई का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसको बनाया गया था. रावण का अगर नाम देखे हम, राक्षस का रा और भगवान का वन से रावण बना, तो वो इटसेल्फ एक बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है. तो अगर वो हम देखें तो ये सीटी अगर देखे या फिर कुछ भी देखे तो एक कोट याद आ रहा है सत्यजीत रे का, वी हैव फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस. कोई ऐसा सवाल जो मुझे पूछना चाहिए था और मैं वो नहीं पूछा, तो आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो. मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो एंड में जो पॉइंट है, आई विश वी कुड सेल थिएटर एज अ प्रोडक्ट एज वेल. That is because that is what we as a group or many groups in this state or across the country, if you go and ask them, we are very worried about how to sell theatre, because
वो शायद उसका शायद जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है ना, वो अभी तक हम लोग के पास नहीं है। हम लोग का थिएटर का कुछ बॉक्स ऑफिस नहीं है। मतलब अभी जैसा ऐसा हो गया है कि probably if one of our groups gets to perform at the NMACC, that would be something huge. लेकिन हम लोग का सेल करने का तो वो तरीका नहीं है। हम लोग को सेल करने का बंगाली ऑडियंस के पास ही पहुंचना है। तो अगर मतलब उसमें वो यूनिफाइड फ्रंट शायद नहीं है। ये जो सिनेमा वर्क करता है, क्योंकि जो एक्टर्स को छोड़िए, वो 200-300 जन है जो इसका पब्लिक मतलब ऑडियंस की प्रमोशन, ऐसा हम लोग को तो वैसा कुछ नहीं है। वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन लाइक 60 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वी आर डिपेंडेंट ऑन 59, आई एम डिपेंडेंट ऑन 59 अदर। खुद से ही बुक माई शो पे अपना वो डालो, बट दैट इज कॉस्टली बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल वायबिलिटी कि कितना कम खर्चा में वी कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस। सो वो जो बॉक्स ऑफिस, दैट इज अ यूटोपिया व्हेन इट कम्स टू थिएटर। विश वी कुड डू द सेम, क्योंकि हम लोग का टिल डेट ये जो 12 तारीख का शो है हम लोग का, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू गेट मोर ऑडियंसेस। कभी दिमाग में ऐसा आइडिया आता है क्या कि ये अगर एक सिस्टम बन जाए तो आपके लिए थोड़ा आसानी होगा? जरूर क्या है बट it requires a lot of government support. जरूर, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग का थिएटर में वो तो वन टाइम हो गया ना। फिल्म में वो जो एक फिल्म के लिए जो एफर्ट दे के वही रिकॉर्डेड वर्जन हर दफा आप मतलब दिखा पा रहे हैं। हम लोग के लिए हम प्रमोशन करेंगे, एक शो में ऑडियंस होगा, दूसरे शो में नहीं होगा। सो इट डाइज डाउन देन एंड देयर। सो वी हैव टू कंटिन्यू पुट दैट एफर्ट, इवन डबलिंग द अमाउंट एज कंपेयर टू सिनेमा। मुझे लगता है लोगों को थिएटर देखना चाहिए। उसका वन ऑफ द रीजन, हालांकि बहुत ये जो भी थिएटर और सिनेमा के बीच का एक बारीक फर्क जानता होगा उसको ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा कि फिल्म में, सिनेमा जब आप देखते हैं तब आपके पास जो भी काम आता है ना किसी एक्टर का या एक्ट्रेस का, वो सबसे पॉलिश्ड काम होता है। वो 10 बार रीटेक ले सकता है, बट थिएटर में वो ऑप्शन नहीं होता है। वो उनका फर्स्ट एंड लास्ट चांस होता है जब वो स्टेज पे होते हैं। तो वो जो डिलीवर कर रहे हैं वो आप देख रहे हो, वो लाइव है सारा कुछ, तो उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस होता है। और मुझे लगता है कि आपको थिएटर की तरफ रुख करनी चाहिए खुद भी, क्योंकि ये एक तरह से दर्शन है थिएटर भी अपने आप में, और उसके बाद आपको सपोर्ट भी करना चाहिए थिएटर। एक बात मैं बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि सिनेमा जैसे आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, देखिए, लेकिन इसके साथ साथ अभी थिएटर, बहुत ज़्यादा थिएटर्स हो रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो थिएटर कर रहे हैं, तो थिएटर भी देखिए, क्योंकि थिएटर अभी इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि स्टेज पे रियल कोई सिनेमा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइटिंग, म्यूजिक, साउंड्स, ड्रेसेस, डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों को। खाली हम लोग सिनेमा देखेंगे ये वो, ठीक है, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि थिएटर में अभी बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट भी हुआ है, तो वो भी देखना चाहिए आपके दर्शकों को। मतलब सबको ही देखना चाहिए, चाहे वो कोलकाता के पीपल हो या फिर बाहर के कोई भी हो। हाँ, देखिए, आप इसी से पता कीजिए ना, समझने की कोशिश कीजिए कि थिएटर ऐसा माध्यम है कि थिएटर से आप सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, और लोग सिनेमा से वापस थिएटर की तरफ आते हैं। कुछ शौकिया आते हैं और कुछ को लगता है कि नहीं, मैं अभी उस काबिल नहीं हुआ हूं, तो वापस थिएटर की तरफ आ रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी बात है थिएटर में, तभी तो ऐसा है। और तो थिएटर से कुछ बाई प्रोडक्ट हम लोग को मिलने नहीं वाला है। हम लोग को फेम, पैसा, वो मतलब 1.1% को मिलेगा शायद, लेकिन वो जो सिनेमा में है वो बहुत इजी अवेलेबिलिटी है। सो वी डू थिएटर जस्ट फॉर द सेक ऑफ द आर्ट। क्या एक लोगों के अंदर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हाँ। थिएटर एक बहुत बोरिंग चीज है, स्लो चीज है ना? हाँ, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने सारे सवाल पूछ लिए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और काफ़ी दिन से हम ऐसा ट्राई कर रहे थे कि कोई तो ऐसा ग्रुप मिले, कुछ लोग ऐसे मिले जिसपे दिल खोल कर हम बात कर सके। और मुझे लगता है कि विट्टी चोखा मतलब पिछले 1.5-2 साल में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है जो हम एक ऐसे ग्रुप के साथ बैठे हुए हैं, और वो भी देखिए बंगाल में, जहाँ हम दिल खोल करके बात कर रहे हैं और अनफिल्टर्ड बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप देख रहे थे विट्टी चोखा, हम अभी बंगाल चुनाव कवर कर रहे हैं और उसी में हम आए हैं एक थिएटर ग्रुप में, और यहाँ पे हम लोगों से बातचीत किए।
आई होप आपको ये बातचीत अच्छा लगा हो। देखते दिखाते रहिए लिट्टी चोखा। मेरा नाम है सत्यम प्रियदर्शी, कैमरे के पीछे है विजिंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।